काउंटिंग जारी है। शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि आंकड़ा वाकई उत्साहवर्धक इंडिया गठबंधन के लिए 233 पर इंडिया। राहुल गांधी शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। शाम 5 बजे रुझानों में इंडिया अलायंस को, इंडिया गठबंधन को 233 सीटों पर एक बड़ी बढ़त है। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए, लेकिन रूबिका सबकी नजर नायडू और नीतीश पर। नायडू और नीतीश पर इसलिए क्योंकि उन दोनों ही पार्टियों के संपर्क में इंडिया गठबंधन की कुछ बड़े चेहरे आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी जो फंसी है, यानी आज जो 291 आप देख रहे हैं, वो राजस्थान में आए आंकड़ों की वजह से है, महाराष्ट्र में आए आंकड़ों की वजह से है, बंगाल में आए आंकड़ों की वजह से, और सबसे बड़ा उलटफेर अगर कहीं हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बंगाल और केरल में जरूर जो है बीजेपी को बढ़त मिली है। पहली दफा जो है वहां पर वो 2 सीटों पर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये कि इंडिया गठबंधन की कैसे सरकार बन सकती है। अभी तो किसी की भी बन सकती है भाई, नायडू जी का, नीतीश जी का कुछ पता नहीं है अभी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बात की, अमित शाह जी ने बात की। लेकिन देखिए, अगर 233 के करीब इसको समझिए, आंकड़ों को हम अगर प्लस करें, 233 इंडिया अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, टीडीपी 16, जेडीयू नीतीश, मतलब ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इसमें हम मान रहे हैं कि अगर नायडू भी चलेगा, नीतीश भी चलेगा, तो अन्य 21 को अगर जोड़ दे तो ये पहुंच जाता है 284। बहुमत का आंकड़ा है 272 मैजिकल फिगर, यानी कि मैजिकल फिगर से 12 ज्यादा हो जाएंगे अगर नीतीश नायडू साथ में आ जाते हैं। तो ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 233 प्लस 16 प्लस, अच्छा ये दूसरा वाला है, इसमें सिर्फ अगर टीडीपी आती है, अगर इसमें नीतीश नहीं आते हैं तो टीडीपी नायडू आ गए 16, जेडीएस 2, अन्य 21, कुल 272। मतलब दोनों में से कोई भी आ गया रूबिका तो फिर सरकार के चांसेस हैं, अभी इसको डिनाई नहीं किया जा सकता अभी तक के हिसाब से। देखिए, फिलहाल जो है तीसरा फॉर्मूला भी आपके सामने रखना जरूरी है। इंडिया के पास 233 सीटें इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। जेडीयू की 14 अगर आप मिला लें, जेडीएस के 2 मिला लें, बीजेडी के 2 मिला लें, और बाकी ये जो 21 और अन्य 19 आपको नजर आ रहे हैं, ये जोड़ दें आप तो 272 वैसे बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 है। एक तो दोनों पार्टियों को साथ में ले ले, या फिर जेडीयू को केवल अपने साथ में ले, या फिर टीडीपी को केवल अपने साथ में ले, तब भी अपनी सरकार इंडिया गठबंधन बना सकता है। 5 बजे राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है इन्हीं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर बात करें। और गेम चेंजर कौन साबित हो रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के, वो उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी को 28 सीटों का इस वक्त रुझानों में नुकसान दिख रहा है, इंडिया को 38 सीटों का फायदा दिख रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा सीटें पाने वाले आज की तारीख में अगर कोई बड़े सुपरस्टार उभर कर निकले हैं तो वो है अखिलेश यादव। यहाँ किशोर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, ये गेम चेंजर है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसमें नीतीश कुमार का जो रोल निकल आया है, वो कोई आकलन नहीं था, किसी का आकलन नहीं था। सबका यह आकलन था कि बिहार में अगर कोई नुकसान होता है तो बीजेपी को नहीं होगा, जेडीयू को नुकसान होगा। न बिहार में नुकसान हुआ, बल्कि जेडीयू तो 15 सीटों पर आगे चलकर वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बन रही, बीजेपी से भी आगे बड़ी पार्टी बन रही है, और इस वक्त एक बड़े रोल में निकल कर आ रही है। संजय सिंह कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। बहुमत से थोड़ा आंकड़ा पीछे है, लेकिन अंतिम काउंटिंग तक नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आएंगे, बहुमत आएगा। दूसरी बात ये कि ये वक्त बहुत निर्णायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही होती है, उस वक्त छोटे छोटे मार्जिन की जो सीटें होती हैं, 2000, 4000, 5000 की, उसमें गड़बड़ी की बहुत संभावना होती है। तो इसलिए जितने भी इंडिया गठबंधन के दल हैं, उन सब के कार्यकर्ताओं से, प्रत्याशियों से मैं अनुरोध और विनती करूंगा कि अंतिम वोट गिने जाने तक, यहाँ तक कि वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम की मिलान होने तक आप डटे रहें मतगणना केंद्रों पर, अपने समर्थकों के साथ, अपने एजेंट्स के साथ, काउंटिंग एजेंट्स के साथ अच्छे ढंग से मतगणना कराइए। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। पवन जी, स्वागत आपका। ये बताइए, अब धन्यवाद किशोर जी। ये 234 तो हो गया, लेकिन वो 290 पर हैं। क्या अभी आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे या विपक्ष में बैठना स्वीकार कर रहे हैं अभी से?
ये आंकड़े बदलेंगे, इस देश की किस्मत बदलने जा रही है, इस देश का प्रधानमंत्री बदलने जा रहा है, इस देश की सरकार बदलने जा रही है। आधार आपका कहने का क्या है कि ये वाले आंकड़े बदलेंगे या आप उनके आंकड़े लेकर अपने साथ जोड़ेंगे, मतलब उनके दल लेकर अपने साथ जोड़ेंगे? नहीं, हमारे आंकड़े अभी बढ़ेंगे, हमारे आंकड़े भी बढ़ेंगे, हमारा कुनबा भी बढ़ेगा। कुनबा जब बढ़ेगा तो कौन कौन आएगा साथ में? थोड़े वक्त की इंतजार कीजिए, आपको बहुत जल्दी उत्तर मिलेंगे। क्योंकि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो एनडीए में बने रहेंगे, चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री ने बात कर ली है, अमित शाह ने बात कर ली है, तो ये दो बड़े धड़े दिख रहे हैं। अगर अभी आपको शाम तक इंतजार कीजिए, शाम तक इंतजार कीजिए, पहले हमारे आंकड़ों पर बात हो जाए, फिर बाकी बात करेंगे। आपके आंकड़ों की अगर बात करें तो 234 हैं, अभी 290 पर वो हैं। आपके आंकड़ों पे आप जो आकलन थे बाकी सबके उससे बहुत आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके आंकड़े जो उनके आकलन थे, बाकियों के आकलन थे, उससे बहुत पीछे हैं, उस कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि तीसरी बार वो जनादेश हासिल कर रहे हैं। नहीं लग रहा मुझे, और अभी आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। इस देश की जनता की जो विजडम है, उसको जिसने भी अंडर एस्टिमेट किया, कम आंका और अपने आप को कोई भगवान का अवतार मान के चलने लग जाए, तो फिर उसको तो लोग घोड़े से उतारते ही हैं। इस देश में वही होने जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए पवन खेड़ा जी, आंकड़ा तो 272 का लाना होगा ना, 272 का आंकड़ा नहीं होगा तो ये सब बेमाने हैं, विपक्ष मजबूत मैं होगा। कह रहा हूं ना शुरू से आपको कि ये आप कुछ घंटे दीजिए, ये आंकड़ा हो रहा है। हम भी टच में हैं, हमारे तमाम काउंटिंग सेंटर्स पे हमें मालूम है ये आंकड़ा हम अचीव करेंगे। कुछ कमी जो रह गई वो दिख रही है बिहार में। नीतीश कुमार जी का अलग होना बड़ा डेंट दे गया, ये तो मानेंगे? अभी देखते हैं, इंतजार कीजिए। इतनी जल्दबाजी हमारी आंकड़ों की बड़ी जल्दबाजी हो रही है। जो 400 पार करके घोड़े पे सवार हो रहे थे और अपने आप को विष्णु का अवतार बोल रहे थे, उन पर भी थोड़ा विश्लेषण कर लें, आज तो करने दीजिए। हाँ, लेकिन वो सवाल आपसे थोड़ी पूछेंगे, आपसे तो आपके सवाल पूछेंगे ना। आपसे तो अभी मैं 233 का ही सवाल पूछ सकता वो तो 233 का ही सवाल पूछ सकता हूं ना। आपका ऐसे तो आपका आंकड़ा भी 295 का था किशोर जी। 295 उनके दिख रहे हैं। किशोर जी, हम 295 के करीब जाने वाले हैं। ये यात्रा, जब भारत जोड़ो यात्रा की पहला कदम था इस पूरी यात्रा का, वहां से जो संवाद स्थापित किया राहुल जी ने इस पूरे देश के साथ, लोगों को समझ में आया कि जो अरबों रुपए खर्च करके किसी की छवि बिगाड़ी जाती है वो कितना गलत और बेमानी है। और उसका निचोड़ हमारा न्याय पत्र था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस तरह से सबको जोड़ा, एक पूरा परिवार बनाया इंडिया अलायंस का, और प्रियंका जी ने जो प्रचार किया वो पूरे देश ने देखा। इस देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों का अहंकार तोड़ा, वो अमेठी हो या वो वाराणसी भी हो। आज भगवान तक को भी सुबह संघर्ष करना पड़ रहा था। मुझे अच्छा लगा ये देखकर। तो खड़गे जी ने कहा था कि भाई उनके तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट राहुल गांधी हैं, तो वही हैं। फिर देखिए, अभी इसका तो पहले आंकड़े सारे आ जाएंगे, फिर बैठकों का सिलसिला होगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा कौन क्या बनेगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। ये तो गठबंधन तय करेगा। मतलब जरूरी फिलहाल नहीं, देश की जनता ने एक चीज तय कर दी है, जरूरी नहीं है अहंकार कि नहीं कांग्रेस, चलेगा। जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का हो। आज की हमारी स्टोरी कल से शुरू हो रही है, कांग्रेस और इंडिया की। आज की स्टोरी तो आज थोड़ी देर तो नरेंद्र मोदी पर बात कर लीजिए। जी, अभी तो देखिए, जब आप संभावनाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं संभावनाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां से भी यही आता है ना कि चेहरा कौन, आपके 5 चेहरे हैं, एक साल एक चेहरा होगा। इधर खड़गे साहब ने कहा कि वो तो पिछले 3 महीने से वो कहते आए कि इनका चेहरा कौन। जनता ने जवाब दिया कि साहब चेहरा नहीं मैटर कर रहा है, यहाँ बेरोजगारी मैटर कर रही है, यहाँ न्याय मैटर कर रहा है, यहाँ दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो मैटर कर रहा है, मध्यम वर्ग पे जो चोट पहुंच रही है वो मैटर कर रही है, छोटा व्यापारी जो तबाह हो रहा है वो मैटर करता है, महिलाओं की जो स्थिति है वो मैटर करती है, किसानों की स्थिति मैटर करती है। जनता ने जवाब दे दिया है। तो ये जनता ने इन सब बिंदुओं पे जवाब दिया है। जनता ने इस पे वोट नहीं दिया है कि राहुल गांधी यहाँ पे लीडर हैं। बिल्कुल, जनता ने राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और प्रियंका गांधी जी